हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। मींस कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शंस का हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वो डेब्ट इक्विटी रेशियो को इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है या फिर उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ अपलोड करे हैं करंट रेशियो के ऊपर एंड क्विक रेशियो के ऊपर। आप उसे हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो है क्या? डेब्ट इक्विटी रेशियो मीन्स कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल जो हमारा फाइनेंस है उसमें कितना पोर्शन डेब्ट का है एंड कितना पोर्शन इक्विटी का है, हम उसको देखते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इज़ डेब्ट अपॉन इक्विटी एंड डेब्ट में हम इंक्लूड करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड इक्विटी में हम इंक्लूड करेंगे शेयर होल्डर्स फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लसेस। बेसिकली डेप्ट में हम वो सारी आइटम्स ले लेंगे जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं एंड इक्विटी में हम शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को कंसिडर करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं जो की है डेब्ट इक्विटी of a company, debt equity ratio of a company is 2:1. State giving reason whether this ratio will improve, reduce or not change in each of the following cases. जो फर्स्ट केस है वो है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। हमने देखा था कि डेब्ट इक्विटी रेशियो मीन्स डेब्ट अपॉन इक्विटी एंड क्योंकि कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स नाइदर वो हमारी इक्विटी को अफेक्ट कर रहा है ना ही वो हमारे डेट को अफेक्ट कर रहा है। मींस इस केस में जो हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो है 2:1 वो रह जाएगी रिमेन अनचेंज। तो इस ट्रांजैक्शन का हमारी कोई भी इफेक्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो पे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट केस देखते हैं जिसमें बोल रहे हैं सेल ऑफ लैंड फॉर ₹50,000 बुक वैल्यू 40,000। जैसे कि हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें लेट करना होता है कि हमारी डेब्ट क्या हो सकता है एंड हमारी इक्विटी क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि हमारी जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो है डेब्ट अपॉन इक्विटी एंड डेब्ट को हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20,000 एंड 10,000, जिससे क्या हो जाएगी हमारी रेशियो 2:1 हो जाएगी। अब ये पार्ट कह रहा है कि सेल ऑफ लैंड फॉर ₹50,000 बुक वैल्यू जिसकी थी 40,000। हम देख सकते हैं कि बुक वैल्यू जो हमारे लैंड की है वो है 40,000 एंड जो लैंड है वो हमने सोल्ड किया है 50,000 में। मतलब कि हमें इसको सोल्ड करने से प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 10,000 का। अब जो 10,000 है वो क्योंकि प्रॉफिट है एंड प्रॉफिट मीन्स कि हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कैपिटल इंक्रीज़ होना मतलब इक्विटी हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी ओवरऑल। तो हमारा डेब्ट तो रिमेन अनचेंज रहेगा। तो 20,000 डिवाइडेड बाय जो हमारी इक्विटी है। अब क्योंकि इक्विटी पहले ही 10,000 थे एंड 10,000 का और प्रॉफिट हो गया तो हमारी जो इक्विटी अब करंट में हो गई वो हो गई 20,000। तो हमारी जो रेशियो है वो हो गई 1:1। तो हम देख सकते हैं कि इस ट्रांजेक्शन से जो हमारी जो टोटल ओवरऑल जो हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो क्या हो गई है? वो रिड्यूस हो गई है फ्रॉम 2:1 टू 1:1 ही आ गई है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी ₹10,000। हमने क्या किया? हमने इक्विटी शेयर्स इशू करे फॉर परचेज ऑफ मशीन ₹10,000। ओके, तो हमारी जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो क्या है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। ओके, और हमने लेट किया था कि हमारे जो डेब्ट हैं वो है 20,000 एंड हमारी इक्विटीज़ हैं 10,000। अभी बोल रहे हैं कि हमने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए मशीन जब हमने खरीदी उसके बदले। मतलब हमने मशीन के वेंडर को ₹10,000 ना देकर हमने इक्विटी शेयर्स दे दिए। इक्विटी शेयर्स दे दिए मतलब हमने क्या किया? इक्विटी को बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया अपनी इक्विटी को और हमारी जो डेब्ट है वो रिमेन अनचेंज रह गए। तो मतलब हमारे डेब्ट तो 20,000 ही रह जाएंगे और मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज़ हो जाएगी 10,000 से, तो वो अब हो जाएंगे 20,000। मीन्स जो हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो हो जाएगी 1:1। मीन्स इससे क्या हुआ? इस ट्रांजेक्शन ने हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। एंड नेक्स्ट पार्ट हम इसका कंसिडर करते हैं वो है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडम्पशन ऑफ 13% डिबेंचर्स ऑफ ₹10,000। तो इस केस में क्या किया कंपनी ने? अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर दिया
किस चीज़ के लिए, ताकि जो प्रेफरेंस शेयर से हमको जो भी फंड्स आएँ वो हम डिबेंचर्स को रिडीम करने में यूज़ कर लें। तो अगेन डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, और ये हमने लेट किया था 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000। प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो गई, प्रेफरेंस शेयर्स अगेन इक्विटी का पार्ट है, तो प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएंगे इंक्रीज, और जो हमारा डिबेंचर्स है वो हो जाएगा 10,000 से डिक्रीज। मीन्स कि जो हमारा डेट है वो हो जाएगा 20,000 माइनस 10,000, एंड इक्विटीज़ हो जाएंगी 10,000 प्लस जो प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू से आएगा हमारे पास 10,000। तो हमारे जो टोटल डेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10,000, एंड जो हमारी जो टोटल इक्विटीज़ हो जाएंगी वो हो जाएंगी 20,000। मतलब जो हमारी जो अल्टीमेट रेशियो है वो हो जाएगी 0.5:1। मीन्स इस ट्रांजेक्शन से भी अगेन हमारी जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, वो हो गई, कम हो गई। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब हमने गुड्स परचेज किए, किस पे करें, क्रेडिट पे करें। ठीक है, गुड्स परचेज करना क्या होगा क्रेडिट पे, वो हमारी होगी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी। मतलब हमारी ये करंट लायबिलिटी का पार्ट होगा, बट क्योंकि डेप्ट इक्विटी रेशियो में हम लेते हैं डेप्ट अपॉन इक्विटी, एंड डेप्ट हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से डील करता है, ना कि करंट लायबिलिटी से डील। इट मीन्स कि ये वाली ट्रांजेक्शन क्या है, इस ट्रांजेक्शन ने हमारे डेप्ट इक्विटी रेशियो पे ना ही डेप्ट को अफेक्ट किया है, ना ही इक्विटी को अफेक्ट किया है। तो ओवरऑल इफेक्ट जो हमारी डेप्ट इक्विटी पे वो इसका होगा, वो होगा नो चेंज का। मतलब हमारी डेप्ट इक्विटी रेशियो इस ट्रांजेक्शन से अफेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। हमने क्या किया, डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होती है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, और हमने इसको लेट किया था कि ये हमारी 20,000 है और हमारी इक्विटीज़ है 10,000। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे जो डिबेंचर्स थे वो थे 10,000 के, ठीक है, 10,000 को क्या कर दिया हमने, रिडीम कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, सॉरी। तो कन्वर्ट करने से क्या होगा, हमारी डेप्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, एंड क्योंकि वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया तो हमारी इक्विटीज़ क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो अगर हम इसको लेट करते हैं कि हमारे डिबेंचर्स 10,000 के कन्वर्ट हुए हैं इक्विटी में, तो अगर हमारे डेप्ट 20,000 में से लेस कर देंगे 10,000, एंड क्योंकि वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए तो हमारी इक्विटीज़ क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो टोटल ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000। अगेन इस ट्रांजेक्शन से जो हमारी डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, एंड वो हो गई 0.5:1 हो गई, एंड इससे हमारी जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो हो गई, रिड्यूस हो गई। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा ये टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, एंड हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।